गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विनोद कुमार शर्मा विकी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पश्चिमी राजनीतिक विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के संदर्भ में बात करेंगे। इसमें हम प्लेटो का जीवन परिचय व उनकी प्रमुख रचनाओं के संदर्भ में वार्ता करेंगे कि प्लेटो का जन्म कहाँ पे हुआ और उन्होंने प्रारंभिक जीवन में क्या संघर्ष किया और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है और उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हम करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं प्लेटो के जन्म के संदर्भ में। बहुत सारे तथ्य मिलते हैं हमें अलग अलग पुस्तकों के अनुसार। अलग अलग यहाँ पे फड़िया में दिया गया है कि 428 व 427 व 400, कुछ पुस्तकों में 424 व 423, लेकिन हमने जहाँ पर तथ्य खोजे उनके अकॉर्डिंग हम बात करें तो प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व माना गया है। इनकी मृत्यु वैसे तो दी गई 347-48 है, लेकिन इनकी मृत्यु वास्तविकता में 347 ईसा पूर्व हुई है। लगभग 80 वर्ष इन्होंने अपनी उम्र हुई थी। देखिए, ये एक महान विचारक थे। प्लेटो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इनकी जो राष्ट्रीयता थी यूनान थी और यूनान के में ही इनका जन्म हुआ था। देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्लेटो के संदर्भ में। तो प्लेटो के जो गुरु थे उनका नाम सुकरात था, व शिष्य का नाम अरस्तु था। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं प्लेटो का जीवन परिचय। प्लेटो का जन्म एथेंस का एक प्राचीन जो समृद्ध कुल था, परिवार था, जिसमें 428-27 ईसा पूर्व हुआ। इनके पिता का नाम एरिस्टोन व माता का नाम पेरिकतियोन था। और प्लेटो जब शिक्षा ग्रहण करने आए थे, अपने गुरु सुकरात के सानिध्य में आए थे, तब उनकी आयु 20 वर्ष थी। देखिए, प्लेटो के बारे में हम बात करते तो उनका नाम प्रारंभ में प्लेटो नहीं था। उनके चौड़े कंधे होने के कारण उनके गुरु ने उनका नाम प्लेटो रखा। उनके जीवन में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ, जो उनके जीवन में आधारभूत परिवर्तन हुआ विचारों में, वो 399 ईसा पूर्व हुआ, जब उनके गुरु सुकरात को अन्याय की आलोचना करने के कारण मृत्युदंड दिया जाता है। तो उनके विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है। देखिए, हम बात करें तो जब सुकरात की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में प्लेटो यूनान छोड़ देते हैं और यूनान छोड़ करके विश्व भ्रमण करने लगते हैं। और कहते हैं कि इसी समय ये प्लेटो भारत के गंगा क्या जो तट हैं उस पर भी आए थे और वहाँ पर भारतीय वर्ण व्यवस्था से प्रभावित होकर उन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत का आधार कर्तव्य पालन को बनाया। इसी प्रकार से हम बात करें तो मनु और प्लेटो में यह समानता देखने को मिलती है कि दोनों का आधार कर्तव्य पालन को बताता है। देखिए, हम बात करें मनु ने भी अपना जो न्याय का सिद्धांत था उसमें कर्तव्य पालन पे बल दिया था, और प्लेटो ने भी अपना जो न्याय का सिद्धांत है उसमें कर्तव्य पालन पे बल दिया था। इसलिए दोनों में ये एक समानता देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि भारत से उन्होंने क्या लिया है, कर्तव्य पालन जो उनके न्याय के सिद्धांत में है वो भारत से ग्रहण किया है। इसके बाद में हम बात करें तो वो भारत से लौटे, यूनान गए वापस विश्व भ्रमण के बाद में, और यूनान लौट करके उन्होंने अकादमी नामक एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि यूरोप की यह प्रथम विश्वविद्यालय था। इसके पूर्व में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं था यूनान के अंतर्गत। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अकेडमी यूनान का प्रथम विश्वविद्यालय था, और इसी अकेडमी नामक शिक्षण संस्थान में उन्होंने न्याय पर आधारित रिपब्लिक पुस्तक की रचना की। देखिए, रिपब्लिक में शिक्षा, साम्यवाद और दार्शनिक शासक पर विशेष बल दिया गया है। हम बात करें यहाँ पर न्याय पर आधारित जो इनकी रिपब्लिक पुस्तक थी उसमें दार्शनिक शासक पर बल दिया गया है। और दार्शनिक शासक के संदर्भ में हम बात करें तो दार्शनिक शासक पर शिक्षा और साम्यवाद। देखिए, साम्यवाद यहाँ पे दो प्रकार का, पत्नियों का साम्यवाद यानी परिवार साम्यवाद और संपत्ति साम्यवाद पर बल दिया गया है।
शिक्षा के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे दार्शनिक शासक पर लगभग 50 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने पर बल देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्लेटो ने 380 ईसा पूर्व रिपब्लिक की रचना की थी, इसमें लगभग 10 भाग देखने को मिलते हैं। बार्कर के अनुसार इसके 5 भाग हैं और हम बात करें स्ट्रॉस के अनुसार इसके रिपब्लिक के 4 भाग हैं। देखिए, हम बात करें यहाँ पर प्लेटो की प्रमुख रचनाओं के संदर्भ में, वैसे तो इनकी प्रमुख रचनाएं 36 और 38 मानी गई है, लेकिन इनमें कुछ में प्रामाणिकता नहीं होने के कारण जो हम बात करें एक्सफोर्ड के द्वारा प्रकाशित की गई है, उनके हम केवल 28 ग्रंथों को प्रमाणिकता दी गई है और इसी के आधार पे हम कुछ प्रमुख ग्रंथों के बारे में, प्लेटो के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए, अपोलॉजी इनकी प्रमुख पुस्तक रही है। इसके अलावा हम बात करें तो सिम्पोजियम, रिपब्लिक, जो कि 380 ईसा पूर्व लिखी गई थी, जिसमें दार्शनिक शासक पे बल दिया गया था और दार्शनिक शासक पे शिक्षा और साम्यवाद का बल देखने को आपको मिलता है। देखिए, स्टेटमेंट में हम बात करें तो प्लेटो ने संविधानों का वर्गीकरण किया था, लेकिन अवर्गीकृत किया था, व्यवस्थित तरीके से इन्होंने नहीं किया, जो आगे चल करके हम बात करें इनके शिष्य अरस्तु ने, जो उनकी प्रमुख पुस्तक थी पॉलिटिक्स, उसमें व्यवस्थित तरीके से किया। हम बात करें फेडो की, फेडो भी इनकी प्रमुख पुस्तक रही, जबकि सोफिस्ट भी इनकी प्रमुख पुस्तक रही। हम बात करें 7वें नंबर की इनकी प्रमुख पुस्तक लॉज, लॉज विधि के शासन पर आधारित है और यहाँ पर उपादर्श राज्य की बात की गई है लॉज पुस्तक में प्लेटो के द्वारा। देखिए, हम बात करें प्लेटो के संदर्भ में तो प्लेटो के जो विचारों में परिवर्तन आया, लॉज पुस्तक की रचना 347 ईसा पूर्व की गई थी और लॉज पुस्तक में इनके विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि लॉज पुस्तक है और रिपब्लिक पुस्तक है, दोनों में डिफरेंट बहुत था, क्योंकि उसमें दार्शनिक शासक पे बल दिया गया, लेकिन यहाँ पर लॉज पुस्तक में विधि के शासन पर बल दिया गया। हम बात करें क्रेटो पुस्तक, जो इनकी प्रमुख पुस्तक रही, इसके अलावा यूतिफ्री और जॉर्जियस पुस्तक। देखिए, यहाँ पर क्रेटो पुस्तक है जिसमें मेमनदास और हम बात करें सुकरात की जो वार्तालाप हुई थी, प्रश्नोत्तरी थी, उसका विवरण किया गया है। हम बात करें जॉर्जियस और प्रोटागोरस और मीनो, इन सभी पुस्तकों में देखिए मीनो पुस्तक है जिसमें न्याय सिद्धांत, न्याय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग माना जाता है। तो ये सभी प्रमुख पुस्तकें प्लेटो की रही। तो आज हमने अध्ययन किया। देखिए, इस प्रकार से हमने सबसे पहले पढ़ा कि प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में और उनकी प्रमुख रचनाओं के संदर्भ में। यहाँ पे हमने देखा कि प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व, मृत्यु 347 ईसा पूर्व और राष्ट्रीयता यूनान है, जबकि जन्म एथेंस में हुआ था। इनके पिता का नाम एरिस्टोन और माता का नाम पेरिकतियोन, और 20 वर्ष के आयु में ये सुकरात के सानिध्य में आए थे। और जो इनके आमूल चूल परिवर्तन हुआ था विचारों में, वो 399 ईसा पूर्व हुआ था। जबकि हम बात करें अन्याय के कारण, आलोचना के कारण सुकरात को मृत्युदंड दिया जाता है। उसके बाद में ये छोड़ करके विश्व ब्राह्मण निकलते और भारत पे गंगा तट पे आते और यहाँ से कर्तव्य पालन का सिद्धांत अपनाते। इस प्रकार मनु और प्लेटो में ये समानता आपको देखने को मिलती है। विश्व ब्राह्मण के बाद में ये एकेडमिक नामक शिक्षण संस्थान में खोलते हैं और वहाँ पर रिपब्लिक पुस्तक की रचना करते हैं और दार्शनिक शासक पे बल देते हैं और दार्शनिक शासक पर शिक्षा व साम्यवाद पर बल देते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें प्लेटो की प्रमुख रचनाएं आपने देखी, अपोलॉजी, सिम्पोजियम, रिपब्लिक, स्टेटमेंट, फेडो, सोफिस्ट और लॉज। इसके अलावा क्रेटो, यूतोफ्रो और जॉर्जियस और प्रोटागोरस और मीनो। ये इस प्रकार से हमने देखा कि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। धन्यवाद।